हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द लास्ट सीरीज ऑफ महाकुंभ। अब हम वापसी के लिए निकल चुके थे। हमारा स्नान हो चुका था महाकुंभ का। अब हम चाह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके हमें घर जाना है। अब वहाँ से हम लोगों ने वाराणसी प्रयागराज बाईपास रोड पकड़ लिया था, क्योंकि जीटी रोड पूरा रास्ता बहुत गंदे तरह से वहाँ पे ट्रैफिक था। तो अब हम वहाँ से थोड़ा घूम के आना पड़ा ये वाले रूट की वजह से। पर ठीक था, रास्ता बहुत पूरा क्लियर थी और बहुत अच्छी रास्ता थी। अब हम वहाँ से निकल गए थे। हम कहीं कोई ब्रेक के लिए रुक नहीं रहे थे। हमने डायरेक्ट पहला ब्रेक लिया था वाराणसी में आके। वाराणसी में हमने चाय पिया शाम को, फिर वहाँ से डायरेक्ट फिर हमने अपना राइड स्टार्ट करके अब हम बिहार इंटर किए। बिहार इंटर करके दहरी सोन का ये आप ब्रिज देख पा रहे होंगे अभी जो चल रहा है वीडियो में। बहुत लंबा ब्रिज है, सोन नदी के नीचे नीचे सोन नदी है, ऊपर ब्रिज है, बहुत लंबा ब्रिज था ये। अब हम धीरे धीरे हमारा टारगेट यही था कि आज रात तक ही अब हम घर घुसेंगे, रात या सुबह तक। और वही होता है कि हमारे चाहने से क्या होता है, वो तो सब ऊपर वाले के हाथ पे है। बिहार के सासाराम के 40 किलोमीटर पहले रात के करीबन 11:30 12 बजे इतना कोहरा हो गया कि हमें रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि बाइक चलाए तो चलाए कैसे। अब वहाँ से देख रहा हूँ कि सासाराम भी नियरेस्ट है सिटी जो यहाँ पे हमें जाना है। पर जैसे तैसे करके हमको वहाँ जाना ही है, क्योंकि रास्ता दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल। कुछ नहीं दिख रहा, पूरा कोहरा से ढक गया। अचानक से पता नहीं कैसे इतना कोहरा आ गया। हम वहाँ चले गए। जाने के बाद अब हम वहाँ पर होटल पे गए। पहले होटल नहीं मिला हमें वैसा, होटल बहुत ज़्यादा हाई प्राइस मांग रहे थे। मैंने उन्हें बोल रहा हूँ कि मैं कल सुबह निकल जाऊँगा 6:30 7 बजे, बज रहा था तब रात का 12:30। तो वो 2,000 कहीं 2,500। हम क्या करें, फिर हमने सासाराम स्टेशन गए। सासाराम स्टेशन में जाके हमने स्टेशन मास्टर से बात की कि हमें ऐसा ऐसा बात है, ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो हम वेटिंग रूम में रह जाए। वो बोले कि वो बिना टिकट के कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट के बिना अलाउ नहीं होगा। पर उन्होंने फिर हमें एक जगह दिखाया, बोला कि आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने वहाँ गया। हम वहाँ जाकर अपना वहीं पे हम लोगों ने रेस्ट किया। सुबह को करीबन 6 साढ़े 6 बजे फिर जब हम सोकर उठे तो हमने देखा कि चलो अब कोहरा कट चुका है, अब हम निकल सकते हैं। तो हम वहाँ से निकल गए। निकल के फिर पूरा कंटिन्यू राइड किया। ब्रेकफास्ट लंच करके हम वहाँ से पूरा निकले। और एकदम अब ठान ही लिया था कि आज जैसे भी हो पहुँचना है, क्योंकि अब शरीर भी नहीं दे रहा था क्या, और बाइक चलाए, कमर दर्द, इनफ ये सब हो रहा था। धीरे धीरे करके तो पहुँच गए हैं। करीबन 7 बजे करीब हम पहुँच गए थे बर्धमान। फिर वहाँ पर हम लंचा खाने रुके थे शक्तिगढ़ में। शक्तिगढ़ में लंचा खाया, सीता भोग लिया, लेकर फिर से राइड स्टार्ट की। स्टार्ट करके अब सबसे ज़्यादा टाइम हम लोगों को लगा शक्तिगढ़ के बाद से दानकुनी आने में। 3 घंटा का करीब टाइम लगा वहाँ पर हम लोगों को। इतना रास्ता जैम, इतना गंदी रास्ता फ्लाईओवर बनने के चक्कर में। मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ घर के बगल में आकर ही हम फंस गए। तो वही हुआ हम लोगों के साथ कि अब 3 घंटे टाइम लगा हमें शक्तिगढ़ से सिर्फ दानकुनी। पूरा रास्ता खचाखच जैम, ट्रक पूरे भरे पड़े हुए हैं, धूल में कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसी हालत वहाँ पर। पर फिर भी क्या कर सकते हैं, जैसा रोड का कंडीशन है वैसे ही चलना पड़ेगा। तो हमने अपने राइड पूरा फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम अपना राइड कंप्लीट कर रहे थे। मेन चीज़ है, आप हमेशा जब भी जाओ ग्लव्स, मास्क, राइडिंग गियर्स पहन के कोई भी राइड करो। मैंने तो ऐसे ही बिना उसके राइडिंग गियर्स के की है इस बार, क्योंकि अचानक से प्लान बना था, कुछ था नहीं, ये पहला राइड है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। और ये करीबन 12 बजे मैं अपने घर के सामने पहुंच गया था। टोटल किलोमीटर मैंने बाइक चली है हमारी 1627 किलोमीटर। और चलिए, हर हर महादेव।